अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम तेलंगाना को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। कितने उच्चतम विचार हैं इन लोगों का भाई। लेकिन मोदी जी कुछ दिनों बाद क्या कहते हैं, जरा ये भी देख लीजिए। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। उड़ीसा वालों, अरे उड़ीसा वालों खुश हो जाओ, उड़ीसा भी अब देश का नंबर 1 राज्य बनने वाला है। ये मोदी जी का मूल मंत्र है। फिर मोदी जी दूसरे राज्य में जाते हैं तो देखिए क्या बोलते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य क्या लगता है आप लोगों को कि मोदी जी अपने याददाश्त की गोली खाना भूल गए? अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पूरे राज्य को नंबर 1 राज्य नहीं बल्कि नंबर 1 अंधभक्त बनाकर मोदी जी जरूर छोड़ेंगे। मोदी जी इंडिया से टॉफी का पैकेट बिना लीक हुए बिना फटे इटली पहुंचा दिए। देख लीजिए। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. लेकिन मजाल है कि इंडिया में एग्जाम हो, एग्जाम का पेपर बिना लीक हुए सफल पहुंच जाए। आई थी भाई, क्या बात है, वाह वाह। भाई साहब, इस जमाने में बच्चे के डायपर पे विश्वास कर सकते हैं कि वो लीक नहीं होगा, लेकिन इंडिया में एग्जाम हुआ और उस एग्जाम का पेपर लीक ना हो मोदी जी, आप अपने मन की बात तो टीवी पे कर लेते हैं, पर हम रणुआ लोग कहाँ जाए भाई। अरे पेपर लीक रुकवा दीजिए महाराज, ताकि हम लोगों का भी नौकरी वोकरी हो जाए, हम लोगों का शादी ब्याह हो जाए और हम लोग भी अपने मन की बात कर ले अपने बीवी से। भाई साहब, भारत में तो मात्र 3 ही टैलेंटेड बच्चे पैदा हुए हैं। पहला अमित शाह जी की, जो कि गुजरात से आते हैं, और दूसरा निशांत कुमार जो कि बिहार से आते हैं, और तीसरा भी बिहारी से हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटा दीपक कुमार। और देश में बाकी बच्चे तो बिना काम के पैदा हो गए हैं, सिर्फ जनगणना के लिए। मतलब इनके बच्चे बिना पढ़े बिना चुनाव जीते बड़े बड़े मंत्री और चेयरमैन बन जाएंगे। बाकी भारत के और बच्चे पढ़ लिख कर सिर्फ हिलाएंगे और मुठल बन जाएंगे। जैसे कि हर जगह पे लोग मोदी जी और नेहरू जी में तुलना करने में तुले हुए हैं। नेहरू जी टोपी पहनते थे और मोदी जी टोपी पहना रहे हैं। तो जैसा मैं कह रहा था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। कुल 4,399 दिन। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है, एक रिकॉर्ड है। बधाई हो मोदी जी, एक बार फिर से बधाई। एक बात कहूं सर, अगर अच्छे दिन लाने के लिए 4,399 दिन और लग जाए तो कोई परवाह नहीं, हम आपके साथ हैं। और देखा जाए सर, तो आप तो देश विदेश घूमते रहते हैं, कहीं से भी ले आइए अच्छे दिन, क्योंकि जब तक आप नहीं लाएंगे हम आपको जाने नहीं देंगे। नहीं सर, नहीं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए अंदाज में और नए चुतियापन के साथ। बताइए आपको ये चुतियापन कैसा लगा।